बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। एक बार राजा के दरबार में किसी देश की महारानी का संदेश आया। संदेश में राजा के लिए धमकी दी गई थी कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा के मंत्री ने जब राजा को यह इस पत्र के बारे में बतलाया तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप युद्ध की तैयारी करें। हम रानी की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध का समय निकट आया तब राजा को पता चला कि उसके अधिकांश सैनिक रानी की सेना में शामिल हो गए हैं। यह खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने जब इस बात का पता लगाया कि यह सब कौन कर रहा है तो उसे पता चला कि पास की ही एक पहाड़ी के पास एक चूहा बैठा है और सैनिकों को दी जाने वाली तनख्वाह से 3 गुना अधिक स्वर्ण मुद्राएं देकर सैनिकों को रानी की सेना में शामिल कर रहा है। राजा ने जब अपने स्वर्ण भंडार को देखा तो उसके स्वर्ण भंडार में स्वर्ण मुद्राएं गायब हो चुकी थी। राजा इस घटना से बहुत अधिक डर गया और उसने रानी की अधीनता स्वीकार करने का निश्चय किया। राजा ने रानी का पता लगाने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। राजा के मंत्री रानी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में फैल गए, किंतु उन्हें सिर्फ इतना ही पता चल सका कि वह रानी पास के बड़े पहाड़ में रहती है। मंत्रियों ने आसपास रानी का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु उसका कोई सफलता नहीं मिली। तभी राजा ने घोषणा की कि जो भी रानी का पता लगाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर दूर देश का एक राजकुमार आया और उसने अपनी विशाल सेना के साथ पहाड़ी के पास डेरा डाल दिया। राजकुमार ने अपनी सेना को पहाड़ की खुदाई करवाने का आदेश दिया। जैसे ही राजकुमार को पता चला कि पहाड़ के पास एक चूहा सैनिक की भर्ती कर रहा था तो उसने अपनी सेना वहां भेजी। सेना के घोड़ों की पैरों के नीचे आकर चूहे की मौत हो गई। अब राजकुमार को रानी का पता देने वाला कोई नहीं था। राजकुमार ने अपने सैनिकों से पहाड़ को खोदने का आदेश दिया। राजकुमार के आदेश पाते ही सैनिकों ने पूरी पहाड़ खोद डाली, पर राजकुमार को कुछ नहीं मिला। राजकुमार को जब यह पता चला कि राजा के महल से स्वर्ण मुद्राएं की चोरी हो गई तो उसने राजा के खजाने की तलाश की। खजाने के पास राजकुमार को एक बिल मिला। राजकुमार ने बिल की खुदाई करवाई तो काफ़ी लंबी खुदाई के बाद उसे एक स्थान पर स्वर्ण मुद्राएं का भंडार मिला जिसके पास एक चूहिया बैठी थी। राजकुमार समझ गया कि यही चूहिया पहाड़ों की रानी है जिसने राजमहल के खजाने से एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं चोरी की है। तभी राजकुमार के मुंह से निकल गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।